नमस्कार दोस्तों, मैं विजय ब्रजवासकी आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज हिस्ट्री पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए, हमने आपको पिछली वीडियो में टेंस को रिवाइज करके आपको बताया था, आपकी प्रैक्टिस करवाई थी, आपकी समझ में भी आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सबके लिए उस चीज़ के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आज हम जो बेहद क्लास जो आपको लेकर के आ रहे हैं, आगे जो क्लास आएंगी वो बेहद खास आएंगी आपके लिए। ये जो आगे क्लास आएंगी वो कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक दोनों चीज़ों के लिए आएगी। कंपटीशन में भी आपके लिए ज़रूरी होगा और जो आप प्राइमरी सेक्टर के लिए जो पढ़ते हैं, स्कूल में जो पढ़ते हैं, उसके लिए भी ज़रूरी होगा। तो देख लेते हैं लेवल 2 टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम देखेंगे आज। तो सबसे पहला टॉप 5 कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हम 5 कॉन्सेप्ट आपको देंगे। क्या देंगे? 5 कॉन्सेप्ट देंगे और आप एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, टू एक्सप्रेस परमानेंट एक्शंस। टू एक्सप्रेस परमानेंट एक्शंस। परमानेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स स्थायी कार्य की अभिव्यक्ति दर्शाने के लिए। एक्सप्रेस का मतलब अभिव्यक्ति, यानी ऐसे वाक्य जो क्या दर्शा रहे हो? स्थायी कार्य दर्शा रहे हो। ऐसे वाक्य जो स्थायी कार्य दर्शा रहे हो, परमानेंट एक्शन का पता चल रहा हो, तो उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। वह ब्यूटी पार्लर चलाती है। वह ब्यूटी पार्लर चलाती है। तो कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स? वह का स्पेलिंग यहाँ सी आएगा, सी। चलाना का स्पेलिंग यहाँ रन, और ये अफर्मेटिव इसलिए क्या आएगा? रन्स। अब क्या चलाती है? ब्यूटी पार्लर। ए ब्यूटी पार्लर। तो स्टूडेंट्स आपने देखा, परमानेंट एक्शन स्थायी कार्य, वह ब्यूटी पार्लर चलाती है। विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को पड़ता है। विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को पड़ता है, तो उसको कैसे बनाएंगे? विश्वकर्मा पूजा पड़ता है, फॉल्स, सिंगुलर है ना, फॉल्स ऑन, कौन सी तारीख है? 17 सितंबर। तो 17 सितंबर। तो स्टूडेंट्स आपने देखा, विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को पड़ता है। तो हमने क्या बनाया उसको? विश्वकर्मा पूजा फॉल्स ऑन 17 सितंबर। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट्स? टू एक्सप्रेस रोटेन एक्शन। टू एक्सप्रेस रोटेन एक्शन, नियमित कार्य की अभिव्यक्ति दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया था। यानी ऐसे वाक्य जो नियमित कार्य की अभिव्यक्ति को दर्शाते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। वह 10 बजे अपना काम शुरू करता है। वह 10 बजे अपना काम शुरू करता है। तो इसको कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स? अब हम देख रहे हैं इसमें क्या है? रूटीन है, नियमित कार्य है, डेली वह काम क्या करता है? 10 बजे अपना काम शुरू करता है। तो वह का स्पेलिंग हम क्या लगाएंगे? ही। शुरू करना, स्टार्ट, क्या लगाएंगे? स्टार्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स? स्टार्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर, इसलिए हम इसमें एस जोड़ देंगे। स्टार्ट्स क्या करता है? अपना शब्द की अंग्रेजी ही के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स क्या आएगा? हिज वर्क, वो अपना काम शुरू करता है। कब करता है? 10 बजे, एट 10 AM, एट 10 AM। और पीछे क्या लगा देंगे स्टूडेंट्स? फुल स्टॉप लगा देंगे। तो आपने देखा दूसरा कॉन्सेप्ट, टू एक्सप्रेस रूटीन एक्शन, नियमित कार्य की अभिव्यक्ति के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और हमने वाक्य क्या लिखा? वह 10 बजे अपना काम शुरू करता है। ही स्टार्ट्स हिज वर्क एट 10 AM। नेक्स्ट, वह रोज मंदिर जाती है। तो इसके लिए क्या लगाएंगे? सी। अब जाना का स्पेलिंग गो, इसमें एस जोड़ देंगे क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। गोज टू, कहां जाती है स्टूडेंट्स? मंदिर जाती है। टू टेम्पल। अब रोज का मतलब डेली।
तो स्टूडेंट्स डेली क्या है, एडवर्ब है। मैं आपको बता दूं डेली क्या है, एडवर्ब है। जब हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच कराएंगे उसमें आप एडवर्ब चैप्टर आएगा, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आपने दो इसमें हमने आपको क्या बताए हैं, कॉन्सेप्ट बताए हैं, दो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताए हैं। तो नेक्स्ट तीसरा कॉन्सेप्ट हम बताएंगे अब आपको। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है तीसरा, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, आदत या स्वभाव जनित कार्य। आदत या स्वभाव जनित कार्य अभिव्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं, सोनम और रानी मेरे यहाँ कभी कभार आती है। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये उसकी क्या है, एक हैबिट है, ये उसकी हैबिट है। तो हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे, सब्जेक्ट सोनम एंड रानी, सोनम एंड रानी। अब कभी कभार, ऑकेजनली, ऑकेजनली, अब आना, कम, ऑन, कम मेरे यहाँ, टू मी हियर, और पीछे क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो आपने देखा सोनम और रानी मेरे यहाँ कभी कभार आती हैं, हमने इस प्रकार से बनाया, सोनम एंड रानी ऑकेजनली कम टू मी हियर। तो स्टूडेंट्स कभी कभार ये क्या है, आपकी एडवर्ब है, और एडवर्ब को हम आपको एडवर्ब जो भी होते हैं उनके टाइप्स होते हैं, उनके रखने के क्रम होते हैं, उनको हम बताएंगे कि इसको ऑकेजनली को सब्जेक्ट के जस्ट भाग क्यों रखा गया है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, सबसे पहले हमने किसको रखा, सब्जेक्ट को रखा सोनम एंड रानी। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया है, कम लगाया है। क्या लगाया है, कम। मेरी की स्पेलिंग क्या आ गया, टू मी, यहाँ पर हियर। तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, हम लोग हमेशा समय पर आते हैं। हम लोग हमेशा समय पर आते हैं, तो उसको किस प्रकार से बनाएंगे स्टूडेंट्स, हम लोग, वी कम, वी ऑलवेज, वी ऑलवेज कम ऑन टाइम। तो स्टूडेंट्स आपने देखा, क्या देखा, हम लोग हमेशा समय पर आते हैं, तो ये भी हमारी क्या है, हैबिट है। तो हैबिट को हम किस में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो वी ऑलवेज कम ऑन टाइम, कम ऑन टाइम, हमेशा समय पर आते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, वो चौथा कॉन्सेप्ट क्या है, टू एक्सप्रेस प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, भविष्य में पूर्व निर्धारित योजना को अभिव्यक्त करने के लिए हम किस टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, स्कूल अगले सोमवार को खुलेगा, कैसा टेंस लग रहा है, देखने से जो पहचान से हमने पढ़ा था, ये कैसा लग रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सा लग रहा है, नहीं लग रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि गागी के आ रहा है। बट लेकिन ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं है, क्योंकि ये जो एक्शन है वो कौन सी एक्शन है, ये पूर्व निर्धारित एक योजना है, और योजना को किस में बनाते हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए स्टूडेंट्स, स्कूल, द स्कूल, खुलना, रीओपन, रीओपन्स, अगले सोमवार, ऑन नेक्स्ट मंडे, ऑन नेक्स्ट मंडे। तो स्टूडेंट्स आपने चौथे को देखा, टू एक्सप्रेस प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस, भविष्य में पूर्व निर्धारित योजना अभिव्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। स्कूल अगले सोमवार को खुलेगा, द स्कूल रीओपन्स ऑन नेक्स्ट मंडे। इसको देख लेते, प्रधानमंत्री कल यहां आएंगे, तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, द प्राइम मिनिस्टर आएंगे, कम्स, कल यहां आएंगे, कम्स हियर टुमारो, हियर टुमारो। तो आपने इन दो एग्जाम्पल्स को देखा। नेक्स्ट पांचवा जो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट है, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, विश्वव्यापी सत्य अभिव्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, द सन, निकलना का स्पेलिंग राइज, राइज क्या जोड़ देंगे, यस, एस जोड़ेंगे, सॉरी, राइजेस पूरब में, इन द ईस्ट। तो ये क्या है, सर्वव्यापी सत्य है,
विश्वव्यापी, यानी ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में निकलता हो कहीं कैसे, तो ये आपका विश्वव्यापी सत्य है। कैसा है आपका? विश्वव्यापी सत्य है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। क्या ऐसा हो सकता है कि आज लगा रही हो कल ना लगाए? ये विश्वव्यापी सत्य है। तो उसको हम किस पर से बनाएंगे? द अर्थ लगाना रिवॉल्व्स चारों ओर अराउंड द सन, तो आपने इन 5 कॉन्सेप्ट हैं जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हमने आपको समझाए। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं। राउंड आपने सुना होगा, एक राउंड और अराउंड, ये 2 प्रीपोजिशन है। राउंड और अराउंड 2 प्रीपोजिशन है। दोनों का मतलब क्या है होता है? चक्कर लगाना। एक होता है स्टूडेंट्स राउंड और एक होता है आपका अराउंड। इन दोनों में क्या अंतर है स्टूडेंट्स? मान लीजिए ये कोई सर्किल है, अगर इसके हम अंदर घूम रहे हैं तो हम क्या लगा रहे हैं? राउंड कर रहे हैं, तो प्रीपोजिशन राउंड का यूज करेंगे। लेकिन सर्किल के बाहर हम घूम रहे हैं तो हम अराउंड लगाएंगे। तो बताइए, पृथ्वी है जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है तो उसको पृथ्वी के ऊपरी परिधि पर कर रही है या अंदर की परिधि पर? अंदर उसके चक्कर लगा रही है, सूर्य के अंदर घुस करके चक्कर लगा रही है? नहीं ना, तो हम इसलिए अराउंड का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के कॉन्सेप्ट को समझा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।